झूम जाती है, दुरूदे पाक पढ़ने से तिलावत झूम जाती है। सुकूने कल्ब मिलता है, समात झूम जाती है, दुरूदे पाक पढ़ने से तिलावत झूम जाती है। जरा सोचो अगर दीदार हो जाए तो कैसा हो, नबी की नात ही सुनने से तबीयत झूम जाती है। जरा सोचो अगर दीदार हो जाए तो कैसा हो, नबी की नात ही सुनने से तबीयत झूम जाती है। अभी आपने बहुत खूबसूरत आवाज का इस्तेमाल मताहे रसूल जनाबे अनीस अजहरी के पैकर में फरमाया। आप देख रहे हैं पूरे मुल्क में जाने पहचाने वाले शोराए किराम का नूरानी काफिला मिंबर शरीफ पे जलवा फरमा है। आप सबके चेहरों की जियारत कर रहे हैं और इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक एक करके सबको समाअत करेंगे। अभी मुश्ताक नोमानी से सिर्फ ये 4 मिसरे सुन लें और उसके फौरन बाद पलट रहा हूं मैं प्रोग्राम की जानिब। मगर शेर सुनने के बाद मजमे में हंगामा बर्पा हो जाना चाहिए। क्यों बादले अनवार इधर छाए हुए हैं, क्यों बादले अनवार इधर छाए हुए हैं, लगता है कि सरकार यहाँ आए हुए हैं। जरा मोहब्बत से बोल दे, मोहब्बत से सुभान अल्लाह। एक बीबी ने अपने शौहर को पूछा, आप हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं? शौहर ने कहा बहुत ज्यादा। बीबी ने कहा मैं मर गई तो? शौहर बोला मैं पागल हो जाऊंगा। बीबी बोली दूसरी शादी तो नहीं करोगे? शौहर बोला पागल तो पागल है, वो तो कुछ भी कर सकता है ना मेरे भाई। आप लोग तवज्जो फरमाएं, मेरा कोई भरोसा नहीं है कि मैं कब बहुत अच्छा शेर पढ़ दूं। ये 4 मिसरे शोराए किराम से लेकर के आप हजरात की अदालत तक कि क्यों बादले अनवार इधर छाए हुए हैं, लगता है कि सरकार यहाँ आए हुए हैं। क्यों बादले अनवार इधर छाए हुए हैं, लगता है कि सरकार यहाँ आए हुए हैं। एसी में भी उनको नहीं मिलती है तसल्ली, जो लोग मदीने की हवा खाए हुए हैं। एसी में भी उनको नहीं मिलती है तसल्ली। वाह वाह वाह, क्या बात है। नहीं मिलती है तसल्ली, जो लोग मदीने की हवा खाए हुए हैं। ये इनाम वगैरह मेरे लिए कोई बहुत जरूरी चीज नहीं है, मगर जो लोग दे रहे हैं उनके लिए मना भी नहीं है। वरना मैं तो कलंदर मिजाज का आदमी हूं, मगर मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि सारे काम ये शोराए किराम करेंगे, नात भी ये पढ़े, दात भी ये दें, इनाम भी इन्हीं को देना पड़े। कुछ काम तो आप भी कीजिए, वरना ऐसा हो जाएगा कि एक आदमी था, जब उसका इंतकाल हो गया तो उसका वकील खड़ा हुआ, उसके तीनों बेटों से बोला तुम्हारे बाप ने 3 मंजिला मकान छोड़ा है, कौन लेगा? बड़ा बेटा बोला मुझे दे दो। दूसरा ऐलान किया तुम्हारे बाप ने कुछ जमीन छोड़ी है, वो कौन लेगा? फिर बड़ा बेटा बोला मुझे दे दो। तीसरा ऐलान किया तुम्हारे बाप पे 3 लाख का कर्जा था, वो कौन देगा? बड़ा बेटा खड़ा होकर छोटे भाइयों से बोला हम ही बोलते रहेंगे, तुम लोग कुछ नहीं बोलोगे, कुछ ना कुछ तो तुम्हारा भी हक बनता है। तो मेरे भाई सारा काम यही लोग थोड़ी ना करेंगे। मैं चाहता ये हूँ कि एक मर्तबा पूरा मजमा दोनों हाथ उठा के बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई मेरी ख्वाहिश ये है कि प्रोग्राम बराबर में हो रहा है, लेकिन जलवा मदीने शरीफ का नजर आना चाहिए। नीचे बैठे गुलामाने मुस्तफा में नबी का कोई ऐसा गुलाम जिसके माँ बाप ने उसको नारे तकबीर याद करा दिया हो और वो खड़े होकर के नारे तकबीर और रिसालत बुलंद करके अपने अच्छे माँ बाप की अच्छी तरबियत का सबूत दे सके। है मजमे में कोई एक ऐसा बंदा जो अपने अच्छे माँ बाप की अच्छी तरबियत। वाह वाह वाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, मरहबा मरहबा। अल्लाह बहुत अच्छा इन्होंने नारा लगा दिया, अल्लाह दीनों दुनिया की भलाइयां नसीब करे। सिर्फ एक शेर शोराए किराम की दुआएं लेकर के और फिर पलट रहा हूं प्रोग्राम की जानिब। उससे पेशतर पूरा मजमा दोनों हाथ उठा करके अल्लाह के रसूल की बारगाह में अपनी हाजिरी दर्ज करा दे और मोहब्बत से बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या, जोर से बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या, लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या। सिर्फ एक शेर और उसके बाद
पलट रहा हूँ प्रोग्राम की जानिब के पहन के जिस्म पे अरबी लिबास रहते हैं, पहन के जिस्म पे अरबी लिबास रहते हैं, लिए ज़बानों अदब की मिठास रहते हैं। हमें भी उनका पड़ोसी बना दे ऐ मौला, जो लोग शहरे मदीना के पास रहते हैं। हमें भी उनका पड़ोसी बना दे ऐ मौला, जो लोग शहरे मदीना के पास रहते हैं। आइए इसी बोलते और गूंज, मेरे भाई की ख्वाहिश है, उनकी फरमाइश है कि शेर दोबारा पढ़ दिया जाए। आप लोगों की इजाजत है? जरा हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। देखिए मुसाफिर आदमी हूँ, अकेला आया हूँ, कोई खानदान तो साथ में है नहीं जो आपसे टक्कर ली जा सकती है। बस अगर आप लोगों की इजाजत मिलेगी तो शेर पढ़ता हूँ कि पहन के जिस्म पे अरबी लिबास रहते हैं, लिए ज़बानों अदब की मिठास रहते हैं। पहन के जिस्म पे अरबी लिबास रहते हैं, लिए ज़बानों अदब की मिठास रहते हैं। हमें भी उनका पड़ोसी बना दे ऐ मौला, जो लोग शहरे मदीना के पास रहते हैं। हमें भी उनका पड़ोसी बना दे ऐ मौला, क्योंकि मदीना उस शहरे मोहब्बत का नाम है कि सामने जब वो जात होती है, जलवाए हक की बात होती है, ऐसा लगता है दिन निकल आया जब मदीने में रात होती है। ऐसा लगता है दिन निकल आया जब मदीने में रात होती है। आइए हजरात, अब एक ऐसे फनकार से आपकी मुलाकात करा देते हैं कि शोहरत जिसके कदम चूमना चाहती है, इज्जत और मकबूलियत उसके होठों का बोसा लेने के लिए बेचैन है। सामईन के दिलों पर किस तरह हुकूमत की जाती है, ये हुनर उन्होंने बखूबी सीख लिया है। शायर इस्लाम हजरत फैजान नोमानी साहिब तिबला जो बहेड़ी बरेली शरीफ से हमारे बीच पहुंचे हैं, मैं चाहता हूं कि आपकी उनसे मुलाकात हो जाए। एक मर्तबा फिर नारा लगाएं और ये साबित करें कि जलसे में जितने लोग बैठे हैं सबकी तबीयत अपनी जगह ठीक है। अब जितने लोग बेदार हैं वो लोग जरा हाथ उठा लें, जितने लोग बीमार हैं वो खामोश हैं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, जनाब नाजिम भाई सैफी की शादी जिंदाबाद, शायर इस्लाम जनाब फैजान नोमानी जिंदाबाद, सर जमीने बरौर नाराए तकबीर। इन चार मिसरों के साथ कि हम सुनाने चले हैं नाते रसूल। जिसे तकलीफ हो वो घर जाए, घर पहुंचकर भी ना सुकून मिले, आखिरी है इलाज के मर जाए। अल्लाह।